जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और इस ओरेकल में से 7 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं ओरेकल से 7 कार्ड लेके, देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं हमें आज सैटरडे मॉर्निंग को। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 6 लेने वाले थे लेकिन 7 ही लिए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। रिवर्स कार्ड कोई भी नहीं लेने वाले हैं हम। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मतलब अगर आप दोनों ने सैटरडे संडे को मिलना डिसाइड किया है तो ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी, आप कब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, इस तरह का शायद थोड़ा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये वेटिंग प्रोसेस में है। मतलब यहाँ से जैसे जहाज आगे की तरफ आ रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही इंतजार की घड़ियां गिनी जा रही हैं। अगर आप दोनों काफी वक्त से मिले नहीं हैं तो इस मिलने के बारे में भी थोड़ा पैशनेटली सोचा जा रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो हग्स एंड किसेस वगैरह की तो बातें शायद दिलो दिमाग में आ रही है। इसी वजह से इंतजार कर रहे कब अपनी आंखों से आपको देखेंगे। फिर है जस्टिस का कार्ड। लिब्रा आपका या उनका साइन हो सकता है, तुला राशि। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में एक सॉर्ड है, मतलब क्लियरली आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लैरिटी पूछना चाहते हैं, कुछ शायद उनके सवाल है अपनी जिंदगी से जुड़े, अपने जज्बातों से जुड़े, अपनी लाइफ से जुड़े, डीपेस्ट डिजायर है उसके बारे में भी शायद आपसे कुछ पूछना चाहते कि तुम आखिर चाहते क्या हो या तुम आखिर चाहते क्या हो। और यहाँ पे जो पर्दा दिखाई दे रहा है, ये जो तराजू है, वैसा ही इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। और ये बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 2 तराजू है। तो जब आप दोनों मिलेंगे तो शायद ये एनर्जी थोड़ी बैलेंस हो पाएगी। तब तक तो ये ऐसा ही इम्बैलेंस होता रहेगा। वैसे ही इनके जज्बात जो है वो थोड़े से ऐसे इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंतजार की घड़ियां शायद हम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। जैसे यहाँ पे इस कप से एक फिश बाहर निकल रहा है और ये अचंभे में पड़ गई है कि अब मैं इसका क्या करूं। वैसे ही अपने दिल के जो जज्बात हैं वो जो उमड़ उमड़ के उनके दिल में आपके लिए एहसास वो फील कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन जज्बातों का वो करे तो क्या करे, क्योंकि आप उनसे दूर हैं और ये जो जज्बात है वो उनके दिल के अंदर है। तो अपने जज्बातों को भी समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से ये जज्बात अब उनसे संभलेंगे। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। काफी कुछ बातें हैं जो उन्हें लगता है आपसे कहनी चाहिए, लेकिन पास्ट में शायद ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने आपकी थोड़ी बहुत बातें सुन के ली और ढेर सारी बातें अपने दिल में संभाल के रखी। यानी कि जब वक्त आया उनकी टर्न थी आपसे कुछ कहने का, तो शायद उन्होंने वहां से वॉक अवे करना डिसाइड किया। यानी कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बात करेंगे, मतलब आपकी सिर्फ बात सुन के लेने की कोशिश की, अपने जज्बात तो बताए नहीं थे। और अब उन पलों को याद कर रहे कि लास्ट टाइम कैसा हुआ था, किस तरह से उन्होंने खुद को रोका था अपने जज्बात आप तक पहुंचाने के बारे में। और शायद इसीलिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे कि शायद इस बार वो ऐसा
दोहराना नहीं चाहते, मतलब अब शायद वो क्लियरली आपसे कुछ बात करना चाहते। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही शायद आपके सिवा और अब वो कुछ भी नहीं देखना चाहते। मतलब अगर काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो ये बेसब्री से मन की आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप दोनों की नजरें दोबारा टकराएगी। और जैसे यहाँ पे क्रॉस बना के रखा हुआ है इस सॉर्ड को लेके, वैसे ही उन्होंने शायद खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, यानी कि टेक्स्ट करके भी वो शायद आपसे कुछ कहना चाहते थे। हो सकता है वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल भी करके आपसे बातचीत करने का मन था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल के रखा, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं, जब फेस टू फेस मिलेंगे, रूबरू होंगे, तब वो बातें शेयर करेंगे। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे ये किंग है, ये ऑलमोस्ट रेडी, तैयार बैठा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, और इसने दोनों हाथ में ये पेंटिकल पकड़ के रखा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन जो है वो हो सकता है आपके लिए कोई तोहफा ऐसा लेके आया है कि जिसकी वजह से आपको एहसास हो कि उनके दिल में आपके लिए एग्जैक्ट जज्बात क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पेंटिकल के ऊपर जो साइन बना हुआ है स्टार का, वो अपनी दिल की ख्वाहिशें भी आपको खुल के बताना चाहते हैं, और अब डिसीजन लेने की बारी आपकी है, ऐसा शायद वो सोच रहे हैं। मतलब वो अपना दिल अगर आपको तोहफे में दे चुके हैं, तो उसके बदले उन्हें शायद आपसे कुछ प्रॉपर आंसर चाहिए, और वो आंसर जो आपकी तरफ से उन्हें मिलेंगे जैसा वो चाहते हैं, वही है उनकी दिल की असली विश। तो ये विश उनकी कब पूरी होगी, इसका शायद इंतजार किया जा रहा है। और फाइनल कार्ड है द व्हील का, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मतलब जैसे यहाँ पे है कि वक्त काटे नहीं कट रहा है, इंतजार के ये लम्हे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ये जो घड़ी जैसे जैसे बीत रही है, वैसे उन्हें लग रहा है कि जैसे कोई कांटा कहीं पे हिल ही नहीं रहा है, वक्त काफी स्लो हो रहा है, यानी कि समय का जो पहिया है वो कब स्पेसिफिक उस टाइम तक पहुंचेगा जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह के जज्बातों से भरे उनके दिल में कुछ ख्यालात आ रहे हैं। फॉरगेट व्हाट अदर थिंग्स, तो राइट नाउ शायद वो दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते, यानी कि अगर आप दोनों को घर से कुछ प्रॉब्लम्स भी है, आपके घर वाले अगेंस्ट है या इनके घर वाले अगेंस्ट है, तो इन्हें राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि मुझे दुनिया के बारे में नहीं सोचना। ये सोचना ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये बस अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पे पहली ख्वाहिश तो है आपसे मिलना, सेकंड ख्वाहिश है दिल की बातें शेयर करना, चैलेंज। तो शायद आपसे मिलना ही राइट ना उन्हें थोड़ा सा चैलेंज जैसा लग रहा है, यानी कि काफी वक्त से अगर आपको दिक्कतें आ रही थी एक दूसरे से मिलने में, तो ये मिलना ही कब पॉसिबल हो रहा है, यही वो समझ नहीं पा रहे थे, और शायद इसीलिए इतना इंतजार किया जा रहा है। न्यू रिलेशनशिप्स, तो शायद इस पर्सन ने बीच में काफी सारी न्यू रिलेशनशिप्स के बारे में भी सोचा। मतलब ऐसा नहीं कि आपके अलावा किसी और के बारे में ये सोचते रहे, लेकिन शायद हो सकता है घर वालों ने उन्हें कुछ रिश्ते वगैरह दिखाने की कोशिश की, कुछ मैरिज प्रपोजल्स भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनको ये शायद समझ में आया कि ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं ये उनकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब दिल ही उन्होंने आपको दे दिया है तो ये रिलेशनशिप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। यानी कि सिर्फ वो प्रपोजल्स आए हैं और घर वालों ने उनको अगर आइडिया दिया है, ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह का है, वो है, फैमिली है, तो वो सिर्फ उन्होंने सुन के ली है। और शायद ये भी हो सकता है कि आपको बताना चाहते हैं कि घर वाले फोर्स कर रहे हैं, कब शादी कर रहा है, कब शादी कर रही है, मतलब जो भी है कि रिश्तों को लेके शायद काफी ज्यादा फोर्स किया जा रहा है घर से, और शायद इसीलिए आपसे क्लियरली कुछ पूछना चाहते हैं और क्लियरली कुछ बताना भी चाहते हैं। योर डिजायर, जैसा कि मैंने अभी कहा, आप क्या चाहती है या आप क्या चाहते हैं, ये उनके लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही बातें वो आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जहाँ पे आप दोनों ही हो, मतलब बाकी किसी का भी इंटरफेरेंस इन्हें अब इस रिश्ते में नहीं चाहिए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में ये सोच रहे हैं और आपसे यही पूछना भी चाहते हैं। फिर है हैप्पी एंडिंग्स, तो इस रिश्ते में वो एक हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं, यानी कि जैसे एक फैंटेसी स्टोरी होती है, एक फेरी टेल स्टोरी होती है कि जैसे एक राजकुमार और राजकुमारी मिली, उनकी शादी हो गई और वो हंसी खुशी फिर जिंदगी भर के लिए रहने लगे। ऐसी कुछ हैप्पी एंडिंग्स वो आप दोनों के रिश्ते में चाहते हैं, यानी कि जिसमें घर वाले भी हंसी खुशी शामिल हो और आप दोनों भी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर का ये सफर कंटिन्यू कर पाए। इस तरह का कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए भी शायद उन्होंने कुछ सोच के रखा है, या फिर आपसे कुछ बातचीत करके कुछ वे आउट निकालना चाहते हैं जिससे ये हैप्पी एंडिंग्स पॉसिबल हो। जेलसी,
थोड़ा सा उनके दिल में जेलसी का भी इशू है, यानी कि कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्पेसिफिक टाइम है वो स्पेशल टाइम सिर्फ इनके घर वालों को मिलता रहता है, इनके फ्रेंड्स को मिलता रहता है, लेकिन इनको जो वक्त चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं। यानी कि फुर्सत के जो लम्हे होते हैं वो आप दोनों कम ही एक दूसरे के साथ बिता पाते हैं। इसलिए वक्त की कमी शायद इस रिश्ते में हमेशा से रही है और इस वजह से अब ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, यानी कि जिंदगी भर के सफर के बारे में भी कुछ फाइनल डिस्कशन करना चाहते हैं और गिविंग अप। तो कहीं ना कहीं वो जैसे एक हौसला होता है ना कि सब्र, तो सब्र अब उनका टूटता चला जा रहा है। काफी बेसब्री से उन्होंने इस रिश्ते के लिए इंतजार किया कि ये रिश्ते में बैलेंस आए, यानी कि सबको साथ में लेके एक हैप्पी एंडिंग हो, एक हंसी खुशी हम आगे की तरफ बढ़ पाए। लेकिन काफी वक्त से अगर इस रिश्ते में आप दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब उस सब्र का जो कंट्रोल है वो उनसे खोता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये गिविंग अप करने वाले हैं। यानी कि वो शायद क्लियरली अब आपको बताना चाहते हैं कि अब उनसे ये सब्र बर्दाश्त नहीं होगा, फाइनली कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुश्किल है इस तरह से यूं ही जिंदगी बिताना। तो काफी ज्यादा रोमांटिक ख्यालात भी है और आपसे मिलने की चाहत भी है। तो जनरल रीडिंग है। हैव अ नाइस डे।